CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है कला पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। पृष्ठ 103। इस पृष्ठ पर शेर के मुखौटे के साथ एक बच्चे का चित्र है। रंगमंच। पृष्ठ 104। शिक्षकों के लिए। बिंदु 1। जिस प्रकार नाटक के आलेख को अभिनय और दृश्य में विभक्त किया जाता है, उसी अवधारणा को आधार बनाते हुए अध्यायों और पाठों को प्रस्तुत किया गया है। अभिनय 1, अध्याय 1। दृश्य 1, पाठ 1। दृश्य 2, पाठ 2। बिंदु 2। विदूषक। ये अनोखा पात्र संस्कृत नाटकों में हास्य एवं विलक्षण परिस्थितियों को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। विदूषक भारतीय पारंपरिक रंगमंच का विशेष पात्र है, जो बच्चों को रंगमंच की अवधारणाओं और विचारों से परिचित कराता है। ये पात्र परिस्थिति के अनुसार किसी भी रूप में हो सकता है और उसके बारे में बता सकता है। यहाँ पर ये बच्चों के मित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब बच्चे एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि की ओर बढ़ते हैं, तो वो जानकारी के साथ उनका मार्गदर्शन भी करता है। विदूषक अपने अभिनय द्वारा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बातों, सीख आदि को प्रदर्शित करते हैं। विदूषक अपने अभिनय द्वारा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बातें, पाठ आदि को संचालित करते हैं। बिंदु 3। सुचारू और सुरक्षित गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों को एक बड़ा खाली कक्ष, गतिविधि कक्ष अथवा मैदान उपलब्ध कराएं, जहां वो मुक्त रूप से गतिविधियां कर सकें। शिक्षक या तो गतिविधियों के प्रदर्शन की व्यवस्था करें या स्वयं उन्हें प्रदर्शित करें। इसके बाद ही विद्यार्थियों को उसे दोहराने का निर्देश दें। ये महत्वपूर्ण है कि वो विद्यार्थियों को उनके स्वयं के विचारों और योजनाओं को प्रस्तुत करने दें। शिक्षक की सहायता के लिए QR कोड में अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त उदाहरण एवं विचार दिए गए हैं। बिंदु 5। शिक्षक आवश्यकता अनुसार इन गतिविधियों को कक्षा में दोहराने के लिए स्वतंत्र है। इस पृष्ठ के दाहिनी तरफ नीचे की ओर विभिन्न गतिविधियों को करते हुए बच्चों का चित्र है। पृष्ठ 105। क्या आपने मित्रों के साथ अभिनय अर्थात नाटक किया है? यहाँ पर अभिनय करते हुए एक लड़की का चित्र है। मुझे पता है आपको भिन्न भिन्न परिस्थितियों को निर्मित करने में आनंद आता होगा। यहाँ पर गत्ते के डिब्बे के साथ 2 बच्चों द्वारा खेलने का चित्र है। मुझे विश्वास है आपने खिलौनों के साथ कहानियां बनाई होंगी। यहाँ पर खिलौनों के साथ एक बालिका का चित्र है। आपने एक अलग ही दुनिया की कल्पना की होगी। यहाँ पर चांद, सितारे, आसमान की कल्पना करते हुए एक लड़के का चित्र है। पृष्ठ के दाहिनी तरफ मध्य में कुछ सामग्रियों के साथ एक लड़की का चित्र है। यदि हाँ, तो आप पहले से ही रंगमंच में अच्छे हैं। रंगमंच कहानियों को जीवंत करने का एक आनंददायी साधन है। रंगमंच पर आप जो कल्पना करते हैं, वो घटनाएं आपके सामने साक्षात घटित हो सकती हैं। योजनाएं, भावनाएं, परिस्थितियां और कहानियां जब सामने रंगमंच पर घटित होती हैं, तब वो जीवंतता लेकर आती हैं। रोमांचक लग रहा है ना? अब इन कहानियों, परिस्थितियों और भावनाओं का एक हिस्सा बनने की कल्पना कीजिए। अपने वास्तविक जीवन में लौटने से पहले कुछ समय के लिए उन्हें जिएं। क्या ये और भी अधिक रोमांचक नहीं है? आइए नाटक की रोमांचक दुनिया की यात्रा शुरू करें, जो आपको हंसा सकती है या रुला सकती है। यहाँ आप जीवन के अनेक सबक भी सीखेंगे। पृष्ठ 106। नमस्ते, मेरा नाम विदूषक है। मैं रंगमंच में अनेक वर्षों से हूँ। मैं रंगमंच में होने वाली हर छोटी बड़ी बारीकियों से परिचित हूँ और यहाँ हर क्षण का आनंद लेता हूँ। आइए मैं आपको अपनी दुनिया से परिचित कराने के लिए एक अत्यंत रोमांचक यात्रा पर ले चलता हूँ।
इस पृष्ठ पर एक विदूषक का चित्र है। आइए सबसे पहले उन वस्तुओं की एक सूची बनाएं जिन्हें आप रंगमंच का हिस्सा मानते हैं। रिक्त स्थान। अति उत्तम। क्या आपसे कुछ छूट गया? निश्चित रूप से आपकी सूची अच्छी लग रही है, लेकिन आपने जो भी वस्तुएं सूचीबद्ध की हैं, क्या उसमें आपको आपके चारों ओर का और अपने भीतर का स्थान मन लिखना याद था? ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। आइए इनके बारे में और अधिक जानें। आइए खोजें। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 3 की ध्वनि पाठ्य पुस्तक बांसुरी। वाचन स्वर प्रीति मिश्रा। ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत। निर्माण सहयोग मोहम्मद शमीम खान। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।